को आगे बढ़ा नहीं पाएगा तो कोई बात नहीं, वो बड़े वाले को ज्वाइन करा देता हूं, बोला ये बड़ी उम्र का, अब तो ये चलेगा। तो लोग अपने आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते, करने वाले करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। करने वालों को करने का बहाना चाहिए और नहीं करने वालों को नहीं करने का चाहिए क्या बहाना। और हम सभी कौन हैं? करने वाले, तभी तो गर्मी में सोहलों में बैठे हुए हैं। करने का बहाना हमको आता है, करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी ये सिक्योर लाइफ का बच्चा 14 साल का हो गया, अभी भी डर लग रहा है क्या? 14 साल का, 14 साल में तो किसी पेड़ की जड़ें भी गहरी हो जाती हैं, आराम से झूला झूल सकते हैं। 14 साल हो चुके हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पूरे इंडिया में, इसके साथ ढेर सारे लीडर्स हैं और इन्हीं के बैनर तले आज रॉयल ड्रीमर्स टीम पूरे इंडिया में सफलता का परचम लहरा रही है। इसी बिजनेस में मैंने काम करना शुरू किया। जब मैंने काम करना शुरू किया तो दोस्तों, अब ऐसा होता है जैसे आप होते हैं, अपने आप अपने जैसे लोगों को तलाश लेते हैं। और मैंने काम करना शुरू किया। काम करते हुए लगातार मेरे साथ में मुझसे ज्यादा मेहनती, मेरे से ज्यादा कर्मठ, मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लोग मुझे मिलते चले गए और मुझसे ज्यादा विजनरी और ढेर सारे लोग आज लगातार डायमंड बने हैं। मुझे कहते हुए फक्र होता है, ये 35 डायमंड तो बने पिछले 10 साल का काम करते हुए, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि अगले 2015 में अगले 65 डायमंड्स मेरी टीम में और जुड़ने के लिए जा रहे हैं। ये बिजनेस की पावर है। लेकिन स्पीड आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, स्पीड आपको डिसाइड करने की जरूरत है। अगर आपने डिसाइड बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर आपको डाउट है तो शायद दुनिया कोई आदमी आपको सफल भी नहीं कर सकता। इस बिजनेस में विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हर बार बोलता हूं, अगर आपको यहां से विश्वास है कि जो आप काम कर रहे हैं वो काम नेक है, ईमानदारी भरा है और ये काम आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो इस बिजनेस में आप जरूर कामयाब होंगे। अगर आपको यहां पर डाउट है, यहां पर संशय है, तो शायद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले आप अपना भरोसा पूरा करो, अपने विश्वास जो आपको डगमगा रहा है उसको क्लियर करो। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, उसको लेके दूर करो। आप पहले यहां से भरोसा कर लो। यहां से भरोसा है, फिर काम करने की शुरुआत करो। यहां से भरोसा नहीं है, किसी को मत फंसाओ। और अगर यहां से भरोसा है तो किसी को छोड़ो भी मत, किसी को मत छोड़ो, नोबडी, किसी को भी नहीं। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आदमी डिसाइड करता है कि मुझे कब काम करना है, कब काम नहीं करना है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि जितना बढ़िया बिजनेस मिला जहां से जिंदगी बदल सकती है, तो वहां पर डिसाइड करने की जरूरत ही क्या है कि कब काम करना है, कब काम नहीं करना है। जब मौका मिले चौका मारो। ये बिजनेस हर वक्त चौका लगाने का है, हर वक्त काम करने का है। आपकी प्रायोरिटी अगर सेट हो जाती है कि आपकी प्रायोरिटी पर क्या है, तो वही चीज आपको जीवन में ईश्वर आपको देता है। आप जिस चीज से शिद्दत से प्यार करते हैं, जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं, ईश्वर उसको आपको दिलाने में मदद करता है, वो आपको मिल ही जाती है जिसको आप मानते हैं। भरोसा करो दोस्त, ये बिजनेस नॉर्मल और आम लोगों का नहीं है। नॉर्मल और आम लोग अपने आप हट जाते हैं, छट जाते हैं। ये बिजनेस ऊर्जावान लोगों का है, एम्बिशियस लोगों का है, जो प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। ये बिजनेस है और उसके लिए थोड़ा बहुत पे करने के लिए तैयार हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, प्रायोरिटी सेट करने के लिए तैयार हैं। ये बिजनेस उसको ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि उसके पीछे वजह है। आप सिर्फ डायमंड बनते हैं तो अकेले डायमंड नहीं बनते। आपके पीछे 10,000 लोगों का भविष्य होता है। 10,000 लोगों का भविष्य आपके पीछे होता है। और अगर आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ऊर्जावान नहीं होंगे, तो क्या उन 10,000 लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए बहुत जरूरी है, ईश्वर हर पल पर आपका इम्तिहान लेता है। अरे चपरासी की नौकरी के लिए भी भारत सरकार इम्तिहान लेती है, लेती है कि नहीं लेती है? तो चपरासी की नौकरी के लिए इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है डायमंड बनने के लिए इम्तिहान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इम्तिहान किस टाइप का होगा? कितने क्वेश्चन मार्क आएंगे? वैकल्पिक होंगे कि लॉन्ग मार्क होंगे? अरे इसमें इंटरव्यू अलग से नहीं होता। आप जाएंगे, आप काम करना शुरू करेंगे, लोग आपका इम्तिहान अपने आप ही ले लेंगे। पेशेंस चेक कर लेंगे आपका अपने आप पेशेंस चेक कर लेंगे। आप जाओगे लोगों के पास, वो रिजेक्ट कर देंगे और आप अपने आप को फेलियरशिप में अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो नहीं करने वाले हैं।
लेकिन भरोसा करिए, जो व्यक्ति आपको मना कर रहा है, ईमानदारी से सोचिए, जो व्यक्ति इस बिजनेस को करने के लिए बहाना बना रहा है, जो टाइम का बहाना बनाता है, जो पैसे का बहाना बना रहा है, जो रेपुटेशन का बहाना बना रहा है, जो सही समय नहीं होने का बहाना बना रहा है, क्या उसको इस बिजनेस की आवश्यकता है कि नहीं? इस बिजनेस को मैं जब भी जाता था ज्वाइन करने के लिए, अपना बैग टांग के प्लान दिखाने के लिए, तो मैं कभी ये सोच के नहीं जाता था आज ड्यूटी मिलनी चाहिए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती थी, भगवान इसको सद्बुद्धि देना, मैं इसकी जिंदगी बदलने के लिए जा रहा हूं, इस सामने वाले की जिंदगी बदलने के लिए जा रहा हूं, इसको सद्बुद्धि देना। और जिसने फॉर्म पर साइन किया, तो मैंने उसको धन्यवाद कभी नहीं दिया, मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया, थैंक्स टू गॉड, इसको सद्बुद्धि देने के लिए, अब इसकी जिंदगी बदलेगी। और जिसने मना किया, जिसको मना किया, उसको मैंने कभी गाली नहीं दी, और सिर्फ मेरे को एक ही बात समझ में आई कि तरस किया उसके ऊपर कि सद्बुद्धि दे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले कल, कल नहीं तो अगले कल, इसको सद्बुद्धि देना, इसको ज्वाइन कराना। और ज्यादातर लोगों ने इस बिजनेस को मेरे साथ ज्वाइन भी किया। ज्वाइन किया, जिन लोगों ने मना किया था, किसी के चेहरे से देख के पता नहीं चलता कौन क्या है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि शक्ल, चेहरे, अच्छे लंबे बाल, अच्छी पर्सनैलिटी, ज्यादा गोरे होने से डायमंड होने कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोगों को 5,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही, ऐसे लोग भी देखे मैंने भी। कौन डायमंड है कुछ पता नहीं। इसलिए हर एक को पलटने की जरूरत है, और जो कोयला होगा तो अपने आप टूट के बिखर जाएगा, हमको क्या चेक करने की जरूरत है। और डायमंड होगा तो क्रशर में डल के शाइनिंग अपने आप दे देगा। और जो व्यक्ति डायमंड होता है, जैसे ही चैलेंज प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरे लोग मना करते हैं, कोयला होता है वो बिखर जाता है, दुबक जाता है, फोन नॉट रीचेबल हो जाता है, बिस्तर के नीचे घुस जाता है, समझ में नहीं आता। और जो डायमंड होता है वो चमक जाता है। हीरा है, हीरा तो कहीं भी पड़ा हो, मूल्यवान ही होता है, मूल्यवान ही होता है। और वो कोयले के साथ पड़ा है तो भी, और हीरो के साथ है तो भी, उसका वैल्यू तो उतनी बराबर ही होती है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन जब कोयले के साथ पड़ा हुआ है तब लोग पहचान नहीं पाते, जो पहचान लेते हैं क्रशर में डल के, वो मूल्यवान बन जाता है। हमको ये प्रूव करने की जरूरत है हम रियल डायमंड हैं। ये बात तो है कि ईश्वर ने स्टांप लगा के भेजा है कि तू डायमंड है, मतलब तू सक्सेसफुल है। लेकिन चमक आना भी तो जरूरी है, लोग हमें कहां पहचानेंगे? और उसके लिए थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा, है कि नहीं? शुरुआत में बच्चा पेन नहीं सहता, उसको बीमारी हो जाती है, मम्मी पापा पकड़ लेते हैं, फिर पकड़ लो, और डॉक्टर को जैसे सुई लगाता है, डॉक्टर को गाली देता है, जितनी आती है उतनी दे देता है, सही है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, खुद डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरी जल्दी लगा दो थोड़ी, है कि नहीं? खुद लगवाने जाता है, समझ में आ जाती है उसकी इंपॉर्टेंस। तो ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है जहां से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर ये मौका समझ में नहीं आए तो इसको मत करना, लेकिन जहां भी और जो भी करना, नाक मत कटाना, कुछ करके दिखाना, कुछ बन के दिखाना। अपन तो एक ही बात बोलते हैं, कुछ बन के जरूर दिखाना। अब सबने ये ठान लिया कि नहीं सर हम कुछ और रास्ता है नहीं, यही वाला है, इधर ही बन के दिखाएंगे। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि इधर ही बन के दिखाएंगे, तो आगरा का सबसे बड़ा स्टाम्प पेपर लेके आ जाओ, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। आप कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लगे रहना पड़ेगा आपको, हम साथ हैं आपको। आप किसी भी कोने में काम करो, कुछ भी हो, किसी के वक्त ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त अगर कम लगा तो भी बल्ले बल्ले, और अगर ज्यादा लगा तो भी बल्ले बल्ले तो होनी ही है। क्योंकि अगर ज्यादा भी लगेगा तो कितना ज्यादा लगेगा, ज्यादा भी लगेगा तो कितना ज्यादा लगेगा। अरे महीने वाले चार्ट को छोड़ दो, साल में कन्वर्ट कर दो, एक साल में दो तो 12 साल में 8,190 हो जाएंगे, और 1-2 साल के और जोड़ लेना फालतू, तो 12-13 साल में भी बन जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर वहां गए तो 122 साल में भी नहीं बनेंगे। एक चीज मैंने और इस बिजनेस में समझी है, जो भी लोग इस बिजनेस में आते हैं, कोई भी कंपनी देखने के लिए नहीं जाता। कौन देखने जाता है इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, भैया उनसे मिलवाओ जरा।
चेक करें उनको इस लायक हैं कि नहीं वो कंपनी चला सकें, पहले उनको हम चेक करते हैं। ऐसा कोई देखने जाता है? कोई नहीं। जो भी देखता है हमको और आपको देखते हैं। लोगों के लिए कंपनी हम ही हैं, आप भी हो कंपनी लोगों के लिए। आप हो कंपनी। आपका विश्वास और आपकी मेहनत देख के लोगों को अंदाजा लग जाएगा कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी है। लोगों के मुंह से निकला कंपनी बहुत दमदार है, तो बिलीव कर लीजिए उन्होंने आपको देखा है, इसलिए उनको कंपनी दमदार लग रही है। और अगर लोगों ने बोला कंपनी बेकार है, तो भी कंपनी उन्होंने आपको देखा है, इसीलिए उनको लगता है कंपनी बेकार है। काम करने के लायक है तो भी आपकी वजह से, और काम करने लायक नहीं है तो भी आपकी वजह से, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपका काम करने का तरीका लोगों को मजबूर कर देता है काम करने के लिए। 18-18 घंटे काम करने के लिए मजबूर कर देता है, 18-18 घंटे काम करने के लिए मजबूर कर देता है। आपका विश्वास, आपका मेहनत करने का तरीका, जो कुछ भी हो आप ही हो। इस कंपनी के मालिक, इस कंपनी के डायरेक्टर, इस कंपनी के अपलाइन, इस कंपनी के ओनर, जो कुछ भी हो आप हो। इस कंपनी का एड्रेस आप हो, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, आप हो। आप लोगों के लिए आप हो। तो इसलिए कुछ दिन प्रायोरिटी सेट कर, कुछ दिन कर जाओ। ये सिस्टम, ये पूरे लीडर्स, पूरी टीम आपके पीछे खड़ी हुई है, पीछे खड़े हैं हम सब लोग। और जिस बच्चे के पीछे उसके माँ बाप खड़े होते हैं, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? पीछे बैक सपोर्ट बहुत भारी है कंपनी का बैकग्राउंड बहुत भारी है, सब कुछ है। और अब बात आती है, कई लोगों को लगता हो करने में प्रोडक्ट की थोड़ी सी रेंज और ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट थोड़े कम वाले होने चाहिए। तो उनके जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इतनी समझ तो कंपनी को भी होगी। अगर कम रेंज वाले प्रोडक्ट, तो 10-10 रुपए की तेल की शीशी आती है, उसको भी रख सकती कंपनी। नहीं बेचो तेल, छोटा वाला पाउच, शैम्पू 2-2 रुपए का, तो कमीशन कितना बनेगा? 15 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे। चवन्नी फाइनेंशियल फ्रीडम कहां आई? वो दाल चावल के लिए है, वो तेल साबुन शैम्पू वाला। ये कंपनी को इसलिए बात समझ में आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, हल्के प्रोडक्ट ऐसा रखो इसको, प्रोडक्ट को लेने में ही आदमी का वजन चेक हो जाए। 8,000 का प्रोडक्ट लेने में ही आदमी की हैसियत का अंदाजा लग जाता है कि ये आदमी थोड़ी हैसियत वाला है कि नहीं है। और ये 800 का रख दो, 800 में ज्वाइनिंग, या 250 में ज्वाइनिंग। कमजोर और मूर्ख लोगों की भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उनको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन समझदार लोगों को और मेहनती लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन साथ लेके चलना बहुत आसान होता है कि नहीं? थोड़ा वजन चेक होना जरूरी है। दूसरा बाकी तो ये सिस्टम अपने आप चलने काम करता, अपने आप छान लेता है कौन किस लायक है कि नहीं, है कि नहीं है? तो मौका हर एक को देना है, मौका हर एक को मौका देना है। ये बिजनेस अपने आप छाट ले कौन किस लायक है। और कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना, कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना कि आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, डायमंड नहीं बन सकते। समय कितना भी लगे डजंट मैटर, समय कितना भी लगे डजंट मैटर नहीं करता। लेकिन आप प्रयासरत हैं कि नहीं, ये बात ज्यादा मैटर करती है। आप क्रीज पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, ये बात ज्यादा मैटर करती है। ये बिजनेस आपको और आपके परिवार को खुशहाली दे सकता है। अगर इसके अलावा आपके पास जो मौका है वहां पर आपको जिंदगी में सरवाइव तो कर सकते हैं, लेकिन पैसा कम मिलेगा, 25, 30, 35, 40 हजार, लेकिन लाखों में नहीं आता। ये बिजनेस आपको लाखों दे सकता है, 1 नंबर का पैसा आपको दे सकता है, जहां पर आप खुशहाली से रह सकते हैं। मैं आप सभी को एक बात जरूर इंश्योर करना चाहूंगा, आप सभी मेहनती हैं और सभी प्रयास कर रहे हैं। 2-3 चीजों का ख्याल रखना, इस बिजनेस को आप अपनी अपलाइन के साथ मिलकर करना। जो भी आपके अपलाइन है, ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टीम साइज कितना है,
उनको एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज कितना ज़्यादा है। जो भी आपके अपलाइन, सिल्वर अपलाइन है, गोल्ड अपलाइन है, पर्ल अपलाइन है, उन सभी के साथ मिलके इस बिजनेस को करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के साथ मिलके इस बिजनेस को हम करते हैं उतना बिजनेस आपका आसान होता चला जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, हमेशा अपने आप को रिचार्ज रखने के लिए जो भी डायमंड लीडर्स हैं या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके मोटिवेशनल ट्रेनिंग, ऑडियो ट्रेनिंग से उनको मोबाइल में, और जो डिस्को गाने हैं उनको थोड़ा डिलीट करके और ये वाला कुछ दिन के लिए डाल लीजिए। ये हमारे माइंड को सेट कर देगा। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं और जो लोग ज्वाइन होने वाले हैं, महत्वपूर्ण दोनों हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो लोग आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं, उनकी सहमति आपके साथ है और हर एक शख्स के अंदर काबिलियत ईश्वर ने दी है कि वो कामयाब हो सकता है। तो उसको नाकामयाब बनाने या नाकामयाब सिद्ध करने वाले या नाकामयाब प्रीजज करने वाले हम कौन होते हैं? तो जो शख्स, उसका बैकग्राउंड कैसा भी शख्स क्यों ना हो, उसके अंदर भी ईश्वर ने पोटेंशियल डाली है सफल होने की। तो जो लोग आपके साथ ज्वाइन हैं, कैसे भी हैं, उनको साथ लेके चलने की कोशिश हमेशा करनी है। तीसरा पॉइंट। और फाइनली चौथा पॉइंट, इस बिजनेस में अपने आप को जितना ज्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, जितना ज्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, उतना ज्यादा ये बिजनेस आसान हो जाएगा और उतना ज्यादा इस बिजनेस को करने में मजा आएगा। चौथी चीज। और फाइनल, इस बिजनेस को दिल से करिए, बहुत आनंद आएगा। और जिस काम को दिल से किया जाता है उसमें ईश्वर भी साथ देता है, और जिस काम में ईश्वर साथ देता है उसमें जीत हमारी जरूर होती है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं डायमंड बनने की। आपको भरोसा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आपको भरोसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से किसी को मैं देख पा रहा हूं, किसी का नाम मुझे पता हो या ना पता हो, किसी को मैं जान पा रहा हूं या नहीं जान पा रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप में से बैठा हुआ हर एक शख्स जिस हॉल में मौजूद है वो डायमंड बनने के लायक है, ऐसा मुझे दिल से मैं भरोसा करता हूं, मुझे भरोसा है। और आप में से कोई भी शख्स 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद डायमंड की कुर्सी पे जरूर विराजमान होगा। हम आपके साथ हैं, हम आपके। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।